हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने ठेठ देसी अंदाज में कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपनी वोटों की रक्षा नहीं कर पाए तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे पाली को बदल लेना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, 25 लाख वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उठाया और आज सड़कों पर उतर चुके हैं कांग्रेसी विधायक, तमाम जो कार्यकर्ता है चुनाव आयोग का पुतला फूंक रहे हैं और दो टूक एक ही बयान बार बार दे रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो चोरी के वोटों से बनी। देखिए, वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी ने जो अब करी है ना, वो तो बिहार का इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए करी है। आज वो डर रही है, ये करंट मुद्दा बना लिया, चोरी चोरी चोरी। तो ये बिहार के चुनाव से संबंधित है बात। सिर्फ वो भी उनको एक पता लग गया भाई बिहार हारने लग रहे, और फिर बाद में कह देंगे जी वोट चोरी होगी। बिहार पर तो कोई असर इसका पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स वो उठा रहे हैं, जो तथ्य वो उठा रहे हैं कि एक ही महिला 232 वोट और ब्राज़ील की रहने वाली एक मॉडल के 22 वोट, क्या इन तथ्यों में कोई जांच की जरूरत आपको महसूस हो? देखिए, अभी आप इस बात को समझ लोगे ना। हरियाणा में 20,632 बूथ हैं जहां वोट डलती है। वो स्कूलों में, कहीं धर्मशालाओं में बूथ के नंबर लग जाते हैं, और एक बूथ पे जो पॉलिटिकल पार्टियां मान्य प्राप्त हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है भी एक बूथ पे अपना एक आदमी का नाम दे दो। उसको BLA 2 कहते हैं। वो सभी पार्टियां देती हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, लोकदल भी, वो मान के चलो BSP भी, आम आदमी पार्टी भी, वो मान के चलो उस बूथ के पहरेदार हैं सारी पार्टियों के। इलेक्शन कमीशन मांगता है चिट्ठी लिख के, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी का नहीं है तो फिर वो कौन भेजेगा? पहले तो बीजेपी का तो संगठन पूरा है, जिला अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी पे जिला अध्यक्ष भी नहीं थे थोड़े दिन पहले। और जो 20,632 बूथ हैं, एक एक आदमी देना पड़ता है। इतने कार्यकर्ता उस पर है ही नहीं। यही वजह है कि चोरी नहीं रोक पाया। नहीं, वो नाच न जाने, क्या बोलते हैं आगे। हाँ, आप सारा समझदार हो भाई, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। ये पॉलिटिकल है। राहुल गांधी हर बार कहता है माँ हम तो देहाती आदमी हैं, हमारे पास गाय हैं, भैंस हैं, ऊँट हैं, बकरी है, अगर उनके पाड़ी भी हैं, अगर किसी पाड़ी से कोई चोरी का कोई दूसरा ले जाए, मान ले कि भैंस का पाड़ी है हमारे पास, भैंस से चोरी होगी तो हम पाड़ी को बदल देते हैं। अगर कांग्रेस वालों पे या नहीं समझा काम, ये उसके पाली पे अपना पाली बदल लेना, पाली बदल देना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो अच्छा लगा लो कोई जो शानदार हो, जो पैरा दे सकता हो। सड़कों पर उतरकर जो कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग का तो पुतला फूंक रहे, कोई फर्क पड़ेगा? वो तो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पुतले फूंकने से वहाँ वोट पड़े? अरे भाई, सारी जगह देश है, एक एक सेकंड में देश विदेश में सारे मैसेज आते हैं। एक सवाल जो आपके महकमे से जुड़ा हुआ है, जयप्रकाश हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद हिसार से, वो ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में धान की फसल MSP पर 1% किसान भी नहीं बेच पाए। देश की संसद में इस सवाल को वो उठाएंगे। वो गण परिषद वाले की बात करो क्या? कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद जयप्रकाश। पहले कहाँ था वो? अतीत की बात आप कर रहे हैं। वो हरियाणा गण परिषद वाला JP की बात कर रहे हैं और किसी की बात तो वही है, लेकिन सवाल MSP पर जो फसलें नहीं बिकी, 1% किसान बेच पाए, अब संसद में सवाल उठेगा तो जाहिर है फिर हरियाणा सरकार की बात भी वहां तक जाएगी। एक बात है, कोई किसान, मैं यही बैठा, आप शाम तक किसी एक किसान को ले आओ भाई, उसकी जीरी नहीं, मैं MSP बिकी, उसकी फसल नहीं बिकी, मैं यहीं बैठा शाम तक दावा है, यहीं बैठा, दावा है, दावा। चलिए, दो टूक हरियाणा के कृषि मंत्री इस बात का दावा सामने रख रहे हैं कि कोई भी ऐसा किसान जो MSP पर अपनी धान की फसल नहीं बेच पाया, सीधा उनके सामने आ जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।